हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग रिलेशन के एक एक कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। आज हम लोग उसी कंसेप्ट पे रिलेटेड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। जब मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगी तो आप लोग देखिएगा कि आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है लेट ए बी अ सेट। कोई सेट ए दिया हुआ है, चलिए उसे हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन उसका लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर 14 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 करते 14 तक दिया हुआ है। तो हम वो सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये एक सेट दिया हुआ है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। अब पूछ रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय दिस रिलेशन, और कह रहा है कि आप इस सेट ए से ए में रिलेशन बनाइए। पहले आप क्या करते थे याद कीजिए, कल हम लोग सीखे थे कि किसी सेट ए से किसी सेट बी में रिलेशन आर को बनाना, जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते थे इस तरीके से, और हम लोग सेट ए से सेट बी में रिलेशन बनाते थे। तो वो जो रिलेशन होता था आर, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता था, ए क्रॉस बी का सबसेट, क्योंकि हम लोग सेट ए से सेट बी में रिलेशन बनाते थे। पर यहाँ पे वो नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिलेशन जो डिफाइन किया हुआ है सेट ए से ए में, मतलब ए से ए में ही ये रिलेशन बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 वेयर x y बिलोंग्स टू a। ये रिलेशन हमें बनाना है ए से ए में। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया, इसीलिए मैं सेट ए को फिर से लिखती हूँ और ए से ए में रिलेशन को बनाऊंगी। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इस तरीके से सेट ए दिया हुआ है। अब देखिए हमें ए से ए में रिलेशन बनाना है, सेट ए से सेट बी में, और वो रिलेशन जो दे रखा है वो ये दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ पे x क्या होता था पहले वाले सेट का एलिमेंट और y दूसरे वाले सेट का एलिमेंट। तो यहाँ पे x a का एलिमेंट होगा और y भी ए का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सेट नहीं दिया हुआ है, एक ही सेट में रिलेशन को बनाना है। तो x भी ए का ही एलिमेंट होगा और y भी ए का ही एलिमेंट होगा, जो कि यहाँ पे भी दे रखा है। कुछ इस तरीके से x और y के बीच एक कंडीशन दिया हुआ है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा और x y ए का एलिमेंट है। ओके, अब देखिए इस कंडीशन को जो एक्स वाई सेटिस्फाई करेंगे, जो पेयर सेटिस्फाई करेंगे वो सब आर के एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले इस कंडीशन को देखिए, कंडीशन क्या दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3x, माइनस से माइनस कैंसल और क्या आया y इज इक्वल टू 3x, मीन्स y x का 3 गुना होगा। जैसे x 1 होगा तो y 3 होगा, x के जगह पे अगर आप 2 रख दीजिएगा x 2 होगा तो y 6 हो जाएगा। y x का 3 गुना होगा। इस तरीके से हमें रिलेशन बनाना है। तो x
x के लिए आपको ये सारे एलिमेंट्स लेना होगा, क्योंकि x पहले वाले सेट का एलिमेंट होता है और y दूसरे वाले सेट का एलिमेंट होता है। ये बात और है कि यहाँ पे एक ही सेट दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे x के लिए हमें ये सब में से एलिमेंट लेंगे और जिसके संगत हमें y का एलिमेंट मिलेगा इस सेट में। तो x के लिए आप 1 रखिए, पुट x इज इक्वल टू 1, मतलब x के जगह पे 1 रखिए। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। मतलब जब आप x 1 लीजिएगा तो y का वैल्यू आपको 3 आ जाएगा इस सेट, दूसरे वाले सेट में। ओके, अब जब आप x इज इक्वल टू 2 लीजिएगा तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो 2 लेने पे 6 आ जाएगा। जब आप 3 लीजिएगा मीन्स x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। x का वैल्यू 3 लेने पे y का वैल्यू 9 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4, जब x का वैल्यू आप 4 रखिएगा तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 4 रखने पे ये 12। ओके, जब आप x का वैल्यू 5 रखिएगा तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। लेकिन देखिए क्या 15 सेट ए का एलिमेंट है क्या? नहीं। जब 15 एलिमेंट ही नहीं है तो 5 के लिए हमें इमेज नहीं मिला। तो जब 5 के लिए इमेज नहीं मिला तो उससे आगे के एलिमेंट के लिए भी इमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे और बड़ा नंबर सेट ए में है ही नहीं। तो देखिए हमें क्या मिला, 1 का इमेज मिला। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें 1 का इमेज 3 मिला, 2 का इमेज 4 मिला, 3 का इमेज 9 मिला और 4 का इमेज 12 मिला। उसके अलावा ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं मिला। मीन्स सिर्फ ए का एलिमेंट्स 1, 2, 3 और 4 ही रिलेशन बना पाया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब जरा देखिए, इसे मैं डायग्राम के हेल्प से भी समझा देती हूँ। मतलब 1 3 से, 2 6 से, 3 9 से और 4 12 से लिंक्ड है। तो इसे मैं अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, जरा देखिए। R इज इक्वल टू, तो ये x और y का ऐसे एक्स वाई चाहिए, ऐसा पेयर चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पेयर हमें मिल गए हैं। तो उन पेयर को हम लोग लिखते हैं। 1 के साथ क्या आया था 3, 2 के साथ क्या आया 6, 3 के साथ क्या आया 9 और 4 के साथ 12। ओके, इस तरीके से हमें रिलेशन मिला था। अब आप देख सकते हैं कि हमें रिलेशन R के अंदर 4 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं। अब हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देखिए क्वेश्चन में हमें रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दिए हैं ताकि आसानी से हम इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाल सके। तो हम लोग जानते हैं कि डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू क्या होगा वो बताना है। उसके बाद रेंज ऑफ R क्या होगा वो बताना है। कोडोमेन ऑफ R क्या होगा वो भी बताना है हमें। तो देखिए ये सब हम लोग कल पढ़े थे कि डोमेन निकालने के लिए किसी भी रिलेशन का जो डोमेन होता है उस रिलेशन के अंदर जो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उन पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही सारा एलिमेंट इस डोमेन, वो रिलेशन का डोमेन होगा। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अलग अलग पेयर का अलग अलग फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं
कि 1, 2, 3 और 4 जो है इस रिलेशन का डोमेन होगा, क्योंकि यही सब एलिमेंट ऐसे हैं 1, 2, 3 और 4 जिसका हमें इमेज मिला है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो 1, 2 और 3 और 4 क्या हो जाएगा, इस रिलेशन का डोमेन हो जाएगा। अब अगर हम रेंज की बात करें तो हम जानते हैं कि किसी भी रिलेशन R का रेंज उस रिलेशन R के अंदर आने वाले ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं उसी का सेट होता है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9 और 12 इस रिलेशन का रेंज हो गया। और आप ये भी कह सकते हैं कि जिसका इमेज मतलब हमें प्राप्त हुआ है, जो इमेज प्राप्त हुआ है, इमेज का एक सेट। तो देखिए हमें इमेज क्या क्या मिला है, 3, 6, 9 और 12। तो जिससे रिलेट हुआ है, जिसके साथ रिलेट हुआ है, तो वो जिस एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ है वो एलिमेंट का सेट। मतलब हम इसे 2-3 तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन सब बात का मीनिंग एक ही है कि रेंज जो है वो 3, 6, 9 और 12 मिला। ओके, अब अगर हम कोडोमेन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि कोडोमेन जिस सेट में रिलेशन बनाया जाता है, जिस सेट में मतलब दूसरा वाला जो सेट होता है वही सेट रिलेशन का कोडोमेन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले सेट से पहले सेट में ही मतलब उसी सेट से उसी सेट में बनाया गया है, तो वही सेट जो A होगा वही इस रिलेशन का कोडोमेन होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोडोमेन में 1, 2, 3, 4 डॉट 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 14 तक ये जाएगा। तो ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.2 का, डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय दिस। मतलब नेचुरल नंबर के सेट पे एक रिलेशन ये बनाया गया है और पूछ रहा है डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। ये रिलेशन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, और रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद उस रिलेशन का डोमेन और रेंज भी हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि रिलेशन क्या दिया हुआ है, जो कि नेचुरल नंबर के सेट पे बनाया गया है। R इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। मतलब नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे रिलेशन बनाया गया है, मीन्स n से n पे रिलेशन बनाया गया है इस तरीके से R। ओके, तो द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x y such that y इज इक्वल टू x प्लस 5। और ये जो एलिमेंट होगा उस रिलेशन R के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मीन्स y हमेशा x से 5 ज़्यादा होगा। मतलब x के जगह पे अगर हम 1 लेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा। इसी तरीके से 2, 3, 4 लेते जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन और दिया हुआ है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। मतलब x जो है एक नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है। तो आप बताइए कि 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा होगा। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर एक काउंटिंग नंबर है जो कि 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3। 4 नहीं लेना है, 4 से छोटा कह रहा है। तो हमें नेचुरल नंबर जो लेना है, x का जो वैल्यू लेना है वो क्या क्या लेना है, 1, 2 और 3 बस। इसके अलावा और कोई हम नहीं ले सकते। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, ये भी दिया हुआ है। और x y क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x जो है वो 4 से छोटा है और x y जो है वो n में बिलोंग करता है। इस तरीके से ये बात हम नहीं लिख के x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 नहीं लिख के हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए x के लिए हमें क्या लेना है, 1, 2 और 3। तो चलिए x
के संगत हम लोग y का वैल्यू निकाले और उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाए। तो x इज इक्वल टू 1 लेने पे हमें y का वैल्यू क्या आएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंडीशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो जब आप x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तब y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। जब आप x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। जब आप x इज इक्वल टू 3 लीजिएगा तो क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। मतलब 1 के लिए आपको 6 मिला, 1 6 2 7 एंड 3 8 ये पेयर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि x का वैल्यू 1 2 और 3 ही लेना है। तो y का भी वैल्यू हमें 3 नेचुरल नंबर मिला, 6 7 और 8 इस तरीके से। तो देखिए ये जो पेयर आया है वो रिलेशन R को रिप्रेजेंट करता है। ओके, मतलब यही ऐसे एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले यही पेयर्स हैं। तो ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसे हम रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो हम जानते हैं कि किसी भी रिलेशन R का जो डोमेन होता है वो उसके अंदर जो पेयर होते हैं उस पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट मतलब x वाला जो होता है वो डोमेन होता है। तो 1 2 और 3 यहाँ पे डोमेन हो गया। और रेंज की अगर बात करें तो जो सेकेंड वाला एलिमेंट होता है पेयर का जो कि y होता है, y इज इक्वल टू क्या है, 6 7 और 8, 6 7 और 8। तो देखिए हम लोग इस तरीके से डोमेन और रेंज भी निकाल दिए इस रिलेशन का और रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिए। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक सेट A और एक सेट B दिया हुआ है और कह रहा है कि एक रिलेशन इस पे डिफाइन है। A से B में एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है कुछ इस तरीके से कि रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे तो उस दोनों एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सेट A को लिख लेते हैं, 1 2 3 और 5 जिसका एलिमेंट है। एक अनदर सेट B दिया हुआ है जिसके अंदर 3 एलिमेंट 4 6 और 9 है। अब हमें इस रिलेशन को जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हम लोग जानते हैं कि रिलेशन जो कि सेट A से सेट B पे यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफाइन किया हुआ है रिलेशन R, वो रिलेशन R हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो हम क्या करते हैं, A क्रॉस B पहले मतलब दोनों सेट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और फिर उसका सबसेट को फाइंड आउट कर लेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। तो चलिए पहले हम लोग A क्रॉस B निकालें। 1 का इस सारे एलिमेंट के साथ लिंक करवाना है, 1 4 1 6 1 9, उसके बाद 2 4 2 6 2 9, उसके बाद 3 4 3 6 3 9, 5 4 5 6 5 9। तो इस तरीके से हमें टोटल 4 3 12 ऑर्डर्ड पेयर मिल जाते हैं। अब इस पेयर में से जो जो पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे पेयर रिलेशन R के एलिमेंट होंगे। तो क्या कंडीशन दिया हुआ है उसे जरा देखिए कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। मतलब आप ऐसे पेयर को लीजिए जिसके एलिमेंट को आपस में डिफरेंस करने पे एक ऑड नंबर मिले। तो क्या 1 और 4 का डिफरेंस, 1 में से 4 को जब हम घटाएंगे तो एक ऑड नंबर आएगा, बिल्कुल 1 4 ऑड आ जाएगा। उसके अलावा 1 4 के अलावा 1 6 भी आ जाएगा क्योंकि 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 एक ऑड नंबर आएगा। 1 9 नहीं, ये नहीं आएगा क्योंकि 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 एक इवन नंबर आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 2 9 हो जाएगा क्योंकि 9 में से जब 2 को घटाएंगे तो 7 एक ऑड नंबर आएगा।
3 4, ये भी एक आ जाएगा ऑड नंबर घटाने पे, ये भी एक ऑड नंबर आ जाएगा, ये तो इवन आ जाएगा, ये ऑड आ जाएगा। उसके अलावा 5 6, हाँ इसे भी जब घटाएंगे 6 में से 5 को तो 1 जो है वो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। 5 9 नहीं आएगा। तो इस तरीके से टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे आए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए ये सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर के अंतर्गत आ जाएंगे। 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 3 4 3 6 5 4 और 5 6। तो ये हो गया रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। यही तो पूछ रहा था, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, हो गया इसका आंसर। कितना आसान था ये क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि द फिगर 2.7 शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q। ये एक फिगर दिया हुआ था बुक में और कह रहा है कि ये फिगर रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है जो P से Q में रिलेशन बनाया गया है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड ऑल्सो राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और इस रिलेशन का डोमेन एंड रेंज को भी बताना है। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए कि हम देख के ही बता सकते हैं कि 5 3 से रिलेटेड है, 6 4 से और 7 5 से। कैसे, जरा देखिए। R इज इक्वल टू 5 3 से, तो इसे हम लिख देंगे 5 3 का एक पेयर बना देंगे। 6 4 से रिलेटेड है तो 6 4 का पेयर बना देंगे। 7 5 से रिलेटेड है तो 7 5 का एक पेयर बना देंगे। तो ये हुआ रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इस तरीके से हम लोग रोस्टर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा था कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। अब जरा इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा देखिए। ये तो हम जानते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई सच डेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। ओके, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या क्या है, 5 6 और 7 है। y की जगह पे क्या क्या है, 3 4 और 5 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पेयर में पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से 2 ज़्यादा है। 6 4 से 2 ज़्यादा है, 7 5 से 2 ज़्यादा है। तो x जो है y से 2 ज़्यादा है। इसका मतलब है इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x जो है y से 2 ज़्यादा है। सॉरी, ये गलत हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x माइनस 2 और तब इसे जब हम x के जगह पे 5 रखेंगे तो y का वैल्यू हमें 3 मिलेगा, क्योंकि y x से 2 कम है। तो यहाँ पे लिख दिया ना y जो है y इज इक्वल टू x माइनस 2, मतलब y x से 2 कम है। तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कंडीशन से, क्योंकि इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स आए हैं। और इसके साथ और क्या है कि x जो है वो क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 5 6 और 7 होना चाहिए। 5 6 एंड 7 हो गया। बस x का वैल्यू 5 6 और 7 जब आप यहाँ पे रखिएगा तो y का वैल्यू आपको 3 4 और 5 मिलेगा और उसका इस तरीके से आप पेयर बना सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो ये हुआ रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का रोस्टर फॉर्म और ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो ये दोनों हो गई बात क्लियर। अब क्या पूछ रहा है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज बताइए। तो आप इसे देख के भी डोमेन और रेंज बता सकते हैं और इसे देख के भी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। मतलब ये जो टोटल एलिमेंट का सेट आया, क्योंकि ये सारा एलिमेंट इन सारे एलिमेंट से रिलेटेड है, तो जिसका रिलेशन बनता है, जिस एलिमेंट का रिलेशन बनता है वो सारा एलिमेंट उस रिलेशन का डोमेन होता है। तो हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू 5 6 एंड 7 एंड रेंज ऑफ
आर इज इक्वल टू जो इमेज मिला, मतलब इमेज का सेट, इमेज क्या क्या मिला, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, ये हो गया रेंज। ओके, यही पूछ रहा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 5 एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और 6 है। लेट आर विद द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। हमें एक रिलेशन ए से ए पे ही जो डिफाइन किया हुआ है वो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ए से ए पर ही, मतलब सेट ए से सेट ए में ही रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है कुछ इस तरीके से कि ए बी जो होगा वो ए बी ऐसे ऐसे पेयर होंगे इस रिलेशन आर के अंतर्गत। हमें ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें बी ए से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब बी को डिवाइड करने वाला ए लेना है, हमें उस तरीके का पेयर लेना है। और रिलेशन सेट ए के ऊपर डिफाइन है, मतलब ए से ए में डिफाइन है। तो हम क्या किए, सेट ए जो दिया हुआ था उसे लिख दिए और फिर से उसे, मतलब ए से ए में डिफाइन किया हुआ है तो इसे समझने के लिए फिर से सेट ए लिख दिए हैं। और ए क्रॉस ए निकालने पे हमें टोटल, चूंकि इसमें 5 एलिमेंट है तो 5 × 5 इज इक्वल टू 25 ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि रिलेशन जो होगा यहाँ पे आर, वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, क्योंकि कोई भी रिलेशन जिससे जिस सेट में डिफाइन होता है उस दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए का सबसेट होगा रिलेशन। और हमें दिया हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर इसमें से चुनने हैं जिसमें कि बी, मतलब सेकेंड वाला जो एलिमेंट है, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिविजिबल हो जाए, पूरा का पूरा उसमें भाग लग जाए सेकेंड वाले एलिमेंट में फर्स्ट वाले एलिमेंट से। तो देखिए 1 1 को डिवाइड करेगा तो इस रिलेशन आर के अंतर्गत 1 और 1 आएगा। उसके बाद 1 2 को डिवाइड करेगा तो 1 2, 1 3 को भी डिवाइड करेगा 1 3, उसके बाद 1 4 को भी डिवाइड करेगा तो 1 4 भी आ जाएगा। 1 6 को भी डिवाइड करेगा तो 1 6 भी आ जाएगा। 2 1 को डिवाइड करेगा क्या, नहीं, तो ये नहीं आएगा। 2 2 को डिवाइड करेगा तो 2 2 भी आ जाएगा। 2 3 को नहीं करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा तो ये भी आ जाएगा। 2 6 को डिवाइड करेगा, ये भी आ जाएगा। 3 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 2 को भी नहीं, 3 3 को डिवाइड करेगा तो 3 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 4 नहीं आएगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, मतलब सेकेंड वाला एलिमेंट जो है फर्स्ट वाले एलिमेंट से पूरा का पूरा डिवाइड लग जाए, मतलब 6 जो है यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 2 जा 6। 4 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 4 2 को भी नहीं, 4 3 को, हाँ 4 4 को डिवाइड करेगा, 4 4, तो ये पेयर मिला। 4 6 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 6 1 को भी नहीं, 6 2 को भी नहीं, 6 3 को नहीं, 6 4 को भी नहीं, हाँ पर 6 6 को डिवाइड करेगा, 6 6। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमें आर के अंदर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं। अगर इस रिलेशन आर का अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं तो डोमेन का जो सेट होगा इस रिलेशन के लिए तो वो होगा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट। तो देखिए 1 सबका है तो 1 हो गया, उसके बाद 1 के अलावा 2 भी है, फिर 3 भी है, 4 भी और 6 भी है, तो 2 3 4 और 6 यही है प्रत्येक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट्स, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट का सेट ही तो रिलेशन आर का डोमेन होता है, उसे मैं एक सेट बना दी। अब क्या पूछ रहा है, डोमेन हो गया और रेंज पूछ रहा है कि रेंज क्या होगा इस रिलेशन का। तो हम लोग जानते हैं कि रिलेशन आर का जो रेंज होगा वो प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड वाला जो एलिमेंट होता है वही रेंज होगा। तो सेकेंड वाला एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 6, 2 4 6 वही रिपीट हो रहा है, 3 6 4 6, मतलब 1 2 3 4 6 ये आ गया, 1 2 3 4 और 6। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हम डोमेन और रेंज भी निकाल दिए इस रिलेशन का। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आ गया होगा समझ में इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। मतलब एक रिलेशन हमें दिया हुआ है और उस रिलेशन का हमें डोमेन और रेंज बताना है। तो देखिए इस रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन r इज इक्वल टू x, जब हम लोग 0 रखेंगे तो x प्लस 5 यानी कि 0 प्लस 5 लेना होगा। x का वैल्यू इसमें से लेना है। x का जब हम वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 लेना होगा। 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 लेना होगा। 3 रखेंगे तो 3 प्लस 5 लेना होगा। 4 रखेंगे तो 4 प्लस 5 लेना होगा। 5 रखेंगे तो 5 प्लस 5 लेना होगा। तो इस तरीके से हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसे मैं फिर से लिख देती हूँ 0 5, ये 1 6 2 7 3 8 4 9 और 5 10, ये आपको डिफरेंट ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे इस रिलेशन R के अंतर्गत। अब इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं कि रिलेशन R का डोमेन क्या होगा, तो वो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाले एलिमेंट का सेट, जो कि क्या है 0 है, 1 2 3 4 और 5, 0 1 2 3 4 और 5 है। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज जो होगा इस रिलेशन का वो होगा ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड वाले एलिमेंट का सेट, जो कि 5 6 7 8 9 और 10 है। 5 6 7 8 9 और 10, इसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। राइट द रिलेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म। ये रिलेशन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन जो है वो है R इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच डेट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो x एक प्राइम नंबर और 10 से छोटा होना चाहिए। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो कि 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है। तो वो जो नंबर होगा 10 से छोटा प्राइम नंबर वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 3 और 2 3 5 और 7। 2 3 5 और 7 ही ऐसे नंबर है जो कि 10 से छोटे हैं। 2 3 5 और 7 ही ऐसे प्राइम नंबर है जो कि 10 से छोटे हैं। इसके अलावा और भी कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो x का वैल्यू 2 रखिए, उसके संगत x³ का वैल्यू प्राप्त कीजिए। तो r इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 2 लेंगे, फिर 2 का क्यू उसके अकॉर्डिंग, फिर 3 का क्यू, 5 का क्यू, 7 का क्यू। ये हमें मिल जाएगा रोस्टर फॉर्म में। इसे और सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 5 और 5 का क्यू कितना होता है 125, और 7 का क्यू क्या होता है 343। ओके, तो ये हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 8 में 2 सेट ए और बी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। 2 सेट ए और बी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ए से बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं, उसका नंबर बताइए। मतलब कितने रिलेशन बनेंगे ये बताना है। तो जरा देखिए 2 सेट ए और बी दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। मतलब R जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ओके, तो ए क्रॉस बी का जितना सबसेट होगा उतने रिलेशन बनेंगे। हम लोग जानते हैं कि रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो ए क्रॉस बी के पास जितने सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे सबसेट्स रिलेशन होंगे। तो हमें क्या करना होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट निकालना होगा और जितने सबसेट का नंबर हमें पता चलेगा वो सारे क्या होंगे, एक रिलेशन होंगे ए से बी में।
ओके, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होता है। तो क्या होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दिया हुआ है, 3 एलिमेंट है तो ये 3 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 2 एलिमेंट है तो 2 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी वो कितना आया, 6 आया। तो जब इसमें ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 और 6 डिफरेंट एलिमेंट्स आए हैं तो हम लोग जानते हैं कि किसी सेट में अगर 6 एलिमेंट हो तो उस सेट का जो सबसेट होता है वो 2 टू द पावर 6 होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B is equal to 2 to the power number of element in A क्रॉस B is equal to 2 to the power 6। ठीक है, मतलब A क्रॉस B के पास 2 to the power 6 सबसेट्स होंगे। और हम लोग जानते हैं कि रिलेशन वही सबसेट्स ही तो होते हैं ए क्रॉस बी का। रिलेशन आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तो ए क्रॉस बी के पास जितने सबसेट्स होंगे उतने रिलेशन भी बनेंगे। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 to the power 6। ओके, आगे बात समझ में। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन 9 देखिए क्या दिया है, लेट आर विद द रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या है, जेड इंटीजर का सेट होता है, जेड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ये मैं आप लोगों को सेट के वीडियो में बताई थी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, उसे किस लेटर से डिनोट करते हैं। तो जेड जो होता है वो इंटीजर का सेट होता है। इंटीजर मीन्स होल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को कंबाइन जब किया जाता है तो हमें इंटीजर का सेट मिलता है, जिसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते थे। और क्या दिया हुआ है कि जेड से जेड में एक रिलेशन बनाया गया है, मतलब इंटीजर के सेट से इंटीजर के सेट पे एक रिलेशन आर बनाया गया है। ओके, कुछ इस तरीके से जिसमें ए और बी जेड का एलिमेंट होगा, मतलब इंटीजर होगा। ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए और बी क्या होगा, ए माइनस बी जब हम करेंगे तो वो भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि इंटीजर के सेट से इंटीजर के सेट पर ही डिफाइन है। कुछ इस तरीके से कि a माइनस बी इज एन इंटीजर, मतलब हमें यहाँ पे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जहाँ पर a और b इंटीजर है। जब उसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वो भी एक इंटीजर आना चाहिए। तो आप जब कोई भी दो इंटीजर a और b चूंकि इंटीजर है तो आप यहाँ पे a और b के जगह पे कोई भी इंटीजर ले लीजिए। अगर जब आप उसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वो एक इंटीजर ही होगा। मीन्स इंटीजर माइनस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई भी दो इंटीजर को जब आप आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वो एक इंटीजर ही होगा। तो हमें a और b के जगह पे ऐसे इंटीजर को लेना है जिसको माइनस करने पे एक इंटीजर आए। तो देखिए हम जानते हैं कि सारे के सारे इंटीजर को अगर हम माइनस करें तो हमें एक इंटीजर ही मिलता है। तो यहाँ पे a के जगह पे आप सारे इंटीजर को ले सकते हैं, मतलब सेट ऑफ ऑल जेड। b के जगह पे भी आप सेट ऑफ ऑल जेड ले सकते हैं, क्योंकि जब आप उस दोनों सेट ऑफ इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वो एक इंटीजर ही होगा, जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे a के जगह पे पूरा इंटीजर ले सकते हैं, b के जगह पे भी ऑल इंटीजर ले सकते हैं, क्योंकि a और b को जब आप घटाइएगा तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा। तो
जब हम ए के जगह पे सारे इंटीजर को ले सकते हैं, ऑल इंटीजर्स, और बी के जगह पे भी सारे इंटीजर्स को ले सकते हैं, ऑल इंटीजर्स, तो देखिए हम जानते हैं कि रिलेशन आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, उस पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है वो डोमेन होता है। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा। तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट का सेट होता है वो डोमेन होता है, जो कि क्या है, इंटीजर है, यानी कि इंटीजर को हम क्या लिखते हैं, जेड, इंटीजर के सेट को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जो सेकेंड वाला ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड वाले एलिमेंट का सेट होता है वो रेंज का सेट होता है, रिलेशन का। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले एलिमेंट का सेट क्या है, इंटीजर का सेट है, तो इंटीजर के सेट को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो यही तो पूछ रहा था, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो हम लोग डोमेन एंड रेंज निकाल दिए जो कि इंटीजर का सेट है। तो ये था ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को समझ गए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में फंक्शन के कंसेप्ट्स को समझेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।